आज हमारे मदारिस को, हमारी मसाजिद को, हमारी खानकाहों को किसी की नजर लग गई है। इस बुनियाद पर कोशिश ये की जा रही है जो पुराने इदारे हैं उन्हें खत्म किया जाए और नए इदारे बनने ना दिए जाएं। वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि मोमिनों के बीच ये इदारे रूह का काम करते हैं। बेशक जब इस कौम से उलमा खत्म हो जाएंगे तो ये कौम खुद ब खुद मुर्दा हो जाएगी। जब इस कौम से इल्म उठ जाएगा तो ये कौम खुद ब खुद तबाह होने लगेगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमें अपने मदारिस के लिए किसी दान, किसी भीख की जरूरत नहीं है। ये मदारिस कल भी हुजूर के गुलाम चला रहे थे और आज भी हुजूर के गुलाम चला रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इन मदारिस को मुस्तफ़ा के गुलाम चलाते रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर तकलीफ कब होती है? जब हमारे ही लोग हमारे ही बीच में खड़े होकर के और हमारे ही मदारिस के खिलाफ बोलते। हमारी मस्जिद में मौलाना हाशिम साहब मेरे गांव के गवाह हैं, लेंटर की तैयारी थी, डूला पूला सब हो गया। थाने से बंदा आके कहता है कि आपकी मस्जिद पे एप्लीकेशन लगी है, ये मस्जिद नहीं पटेगी। आज तक बिना लेंटर के मस्जिद की दीवारें खड़ी हैं। मैंने दिल्ली तक पता किया तो पता ये चला उसको रुकवाने में काम कलमा पढ़ने वालों का है। ये कंडीशन है हमारी। जब कभी हमारे मदारिस और मसाजिद पे आंच आती है ना, तो शायद किसी न किसी पत्थर के नीचे हम ही निकलते हैं। डॉक्टर इकबाल का ये शेर याद रख लीजिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अभी वक्त है सुधर जाएं। हम अपने मदारिस, अपनी मसाजिद का साथ दें। मस्जिदों को सजदों से आबाद करो, मदारिस को कुरान की तिलावत से आबाद करो। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं ना जलसों का मुखालिफ हूं, ना मैं उर्सों का मुखालिफ हूं, लेकिन दुख इस बात का है एक एक बस्ती में साल में 3-3 जलसे होते हैं, लेकिन घरों में कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। पहली बात तो बच्चियों को कुरान आता ही नहीं, और जिन्हें आता है उन्हें हिज्जों से आता है, और हिज्जे भी इतने खतरनाक, ब्रेकर से भी ज्यादा बड़े लगते हैं। ये कंडीशन है हमारी कौम की, ये हालत है हमारी कौम की। जबकि होना यह चाहिए था एक एक बच्चे को कुरान का कारी होना चाहिए, एक एक बच्चे को कुरान आना चाहिए था। लेकिन बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े जो 2-2 करोड़ का बिजनेस संभाल लेते हैं, जिन्हें हिसाब उंगलियों पे आता है, उन्हें कुरान की 10 सूरतें नहीं आती। अल्लाह। बाल सफेद हो गए, जमीन को 20 बिस्मानसी से नाप देते हैं, लेकिन आज तक गुस्ल के फर्ज याद नहीं है। सही बात। आज तक वुजू के फर्ज हमारी कौम को याद नहीं है। और इमाम ये कहते जुमे में खुतबे से पहले आ जाया करो, तो कहते तुम तो ठाली रहते हो, तुम्हें काम ही क्या है? हमसे पूछो जनाब बच्चे कैसे पाले जाते हैं, ये कह के पीछा नहीं छुड़ेगा। ओ भाई, उलमा के पास वक्त गुजारो, इन्हें टाइम दो, ये कह के पीछा नहीं छूटेगा। मालिक 300 बीघे जमीन थी, जोतने में रह गया। आलू के पैकेट फट गए थे, इकट्ठा करने में रह गया। ये कह के पीछा नहीं छूटना है। अपना वक्त उलमा को दो, दीन सीखो, दीन समझो और दीन पे अमल करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूं, अगर दीन आम कर दिया जाए मजहब इस्लाम, तो फिर हमारे माशरे से 90% बुराइयों का खात्मा सिर्फ इसकी जानकारी की बुनियाद पे हो जाए। बेशक बेशक बेशक। आज जो सैकड़ों बुराइयां फैली हुई है ना, ये दीन ना जानने की वजह से भी फैली हुई। बेशक दीन ना जानने की वजह से। हैरत होती है। अभी जलसा हो रहा था, नाम नहीं लूंगा, शायद समझ जाएं लोग अगली बात। एक शायर नात पढ़ता, नीचे से एक बंदा कहता बैठ जाइए। ये कंडीशन है हमारी। हमें नात के अल्फाज भी गिरा गुजरते हैं। मर के देख कब्र में कौन आएगा बचाने के लिए।
हुजूर की नात। हमारी इस जज्बे ने हमारा जनाजा निकाला है। इस तरह की हरकतों ने तबाह किया हमको। मैं आपसे नहीं कहता अगर ये मेरा इलाका नहीं होता तो, मैं आपसे कह के जाना चाहता हूं, नात हो, कुरान हो, जब भी ये पढ़े जाएं, इन्हें इबादत की नजर से सुना जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि इनका पढ़ना भी इबादत है, इनका सुनना भी इबादत है। ये ख्याल रखा जाए। नात पढ़ना अगरचे फर्ज नहीं है, लेकिन नात की तौहीन तुम्हें कुफ्र तक जरूर ले जाएगी। नात की तौहीन तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी। इसलिए मेरे भाई, जलसों में वो आके बैठा करें जो बड़े ज़र्फ वाले हों। इस महफिल में कम ज़र्फों का कोई ठिकाना नहीं होता है। यहां शरीफुन नसब आया करें, यहां अच्छे लोग आके बैठा करें। कोई जरूरत नहीं है भीड़ बढ़ाने की। हम तो अक्सर कहते हैं चार होने चाहिए, मुस्तफा के सच्चे गुलाम होने चाहिए। सुभान। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। जलसों का अदब किया करें। जितनी देर मुस्तफा की नात हो अदब रहना चाहिए, जितनी देर हुजूर की महफिल सजी हो अदब रहना चाहिए। इसलिए महफिलों को बेहतर करो। मेरी कौम के नौजवानों में बात अर्ज कर रहा था, अपने इदारों के हमदर्द हो जाओ, अपने मदरसों से प्यार करने लगो, कुरान वालों से मोहब्बत करो, इनकी इज्जत किया करो, इन्हें प्यार दिया करो। मुझे मौलाना शुएब साहब ने बताया, यहाँ जितने बच्चे पढ़ते गए सबको बस्ती वाले खाना खिलाते। आप एहसान नहीं कर रहे हैं इन पे, बल्कि ये एहसान कर रहे हैं आप पे खाना खा करके। ये जहन में बात रखें, ये आप पे एहसान कर रहे हैं खाना खा करके, इसलिए कि आपने जो लुकमा खिलाया है ना, ये आपको उसका सिला रब से दिलवाएंगे। बेशक। जो पानी आपने पिलाया है, ये उसका बदला आपको रब से दिलवाएंगे। आपका बेटा हाफिज ना बन सका, आप खुद हाफिज ना बन सके, लेकिन कयामत के दिन जब इन ताज वालों को उठाया जाएगा, एक लाइन जन्नत की लगी होगी, एक लाइन दोज़ख की लगी होगी, फिर हुक्म होगा जहन्नमी जन्नम में जाएं, जन्नती जन्नत में जाएं। तो जब जन्नत वाली लाइन चलेगी, चलते चलते बीच में आके रुक जाएगी, आवाज आएगी, फरिश्तों ये जन्नती लाइन क्यों रुक गई है? फरिश्ते आगे बढ़ के देखेंगे कहाँ रुकी है, वहां कोई हाफिज कुरान खड़ा होगा, आलिम दीन खड़ा होगा, कुरान का कारी खड़ा होगा। चलता क्यों नहीं है? कहा ऐसे नहीं जाना है। कहा क्यों नहीं जाएगा? देखता नहीं है, तुझसे आगे वाले दौड़ के चले गए हैं, तू क्यों नहीं जाता है? सबने सजदे इसलिए किए थे ताकि जन्नत मिल जाए, शहीदों ने सर इसलिए कटाए थे ताकि जन्नत मिल जाए, कि सबकी कुर्बानियां जन्नत के लिए थी, तू क्यों नहीं जाता? वो कहेगा जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन वो सामने वाली लाइन तो देखो। कहा क्या बात है? कहा उसमें वो जो शख्स खड़ा है मुझे इशारा कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है। कहा किस बात की? कहा एक दिन उसने मुझे पानी पिलाया था, एक दिन खाना खिलाया था, आज बदला मांग रहा है। वो कहेंगे चाहता क्या है? तब वो कहेगा ये चाहता है आज यहां से उठा के इसे इस लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जहन्नम से हटा करके जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तेरा बंदा है, आगे बढ़ना नहीं चाहता, बल्कि अपने करम फरमा को अपने साथ ले जाना चाहता है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, आवाज आएगी, फरिश्तों कह दो ये जिसे कहता जाएगा हम उसे जन्नत देते जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला आरिफी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई खिलाया करो। और मैं तो अक्सर कहता हूं, ये जो जुमेराते घेर के बैठे ना इधर उधर ताबीज लेने, इनके पास ना जाओ, बरकत नहीं है तो। सही बात, अच्छी बात। फिर वही बात हो जाएगी, जो मैल हुआ 3 महीने से नहीं नहाया, वो तुम्हारे घर की गंदगी कैसे निकालेगा भाई? बात सही है। इसके घर इतने लाले पड़े हैं कि आटा उधार आया है, और हम कह रहे हैं बाबा तावीज दे दो बरकत हो जाए। जिसे खुद ना मिल रहा हो, सही बात, वो तुम्हें देगा। इतना सनीचर करवट से नहीं निकलेगा कोई मौलवी उसके। तो हमारी कौम घुटने मिला मिला के बैठती है। एक तो टीम निकली है, दाढ़ी नहीं है उसकी,
ऐसे ही पीर दड़मुंडा, ऐसे मुरीद दड़मुंडे। वो सोच रहे फ्री में काम हो गया भाई। वो भी चाह रहे थे कि इबलीसों को कोई इबलीस मिल जाए। हो गया इंतजाम। जा रहे आज जुमेरात के दिन। मैं कहता हूं एक वजीफा मैं बता रहा हूं, तावीज़ मैं नहीं दूंगा, वजीफा बताऊंगा। तेरे घर में बरकत नहीं है ना, मदरसे आ, मौलाना नातिक से कह के कुरान वाला हमें दे दिया जाए। कह मौलाना शुएब से आके या साथीजा में से किसी से कह एक कुरान वाला दे दो, उसे लेके जा, और जो तेरे घर का सबसे बेहतर बर्तन हो ना, उसमें खाना आके रखना। सुभान अल्लाह। गलती करते हैं हम, दावत तो कर देते हैं लेकिन डिस्पोजल में रखते हैं आगे खाना। फाइबर वाली प्लेटें चल रही है ना, वो खाओ फाड़ो फेंक दो, उसमें खाना रखा जाता है। क्यों? ताकि हमें धोना ना पड़े। और साइंस इतनी उड़ी ये कहती है कि झूठा खा लो तो बीमारी लग जाती है। मैं कहता हूं साइंस तेरी औकात क्या है? तुम जितना चाहो उड़ लो, मेरे मुस्तफा के कदम से लगने वाले खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो झूठे में बीमारी होती है, मदीने वाले ने कहा है मोमिन के झूठे में रब ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा बंद कर। जब से हमने एक दूसरे के साथ खाना छोड़ दिया, बड़ी बड़ी बीमारियां लगने लगी। गिलास अलग रख रहा प्लास्टिक का, और अक्सर देखा अगर कोई स्टील का या किसी चीज का गिलास फाइबर का होता है ना, उसमें मांग लो पानी दे दे तो उसे फिर धो के फेंक के फिर देते हैं दूसरे गिलास में। शर्म कर यार। मुफ्ती इस्माइल साहब ने पी लिया है ना, तो उसे धो के पिया कर। अगर इल्म वाले पी लें, उसे धो के पिया कर। जो बीमारियां दवा से नहीं कटती हैं, वो बुजुर्गों के झूठे और इनकी दुआओं से कट जाया करती है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। हम दावत भी देते हैं ना, तो उसमें फाइबर की प्लेट में खाना दे रहे हैं कि तलबा खाएंगे। बुला के खिलाते हो, आओ दावे के साथ कहता हूं जिसके घर में बरकत ना हो, रोजी खत्म हो रही हो, लाओ कुरान वाला पढ़ने वाला। मैं बात उसकी नहीं करता जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती हो, उसकी भी बात नहीं है। जो 3 लाख बार सुबह शाम तक कलमा पढ़ता हो, उसकी भी बात नहीं है। जो रात में 1000 रकात नफल पढ़ता हो, उस बच्चे को लेकर के आ जाओ जिसे तहारत का भी तरीका ना हो लेकिन 3 सीखने वाला हो। उसे ला के बैठा दस्तरखान पे के प्यारे उंगलियां डाल, हाथ डुबो दे। खुदा की कसम जैसी हाथ सालन में आएगा, अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान वालों का एजाज है। इज्जत किया करो। उनसे ला रहे हो ताबीज जिसे बिस्मिल्लाह में बड़ा शीन दिख रहा। औरतें फेल कर दी कुरान पढ़ने में इन जानवरों ने। हमारी कौम गुमराह हो रही है। बरकत नहीं है कुरान वाला ला, हाथ उठा कि आज ऐसे न जा, इन लुकमों का बदला दे जा। उससे हाथ उठवाना। कसम खुदा की अगर मेरे मेहमान से कोई कुछ मांग ले और उसकी वसअत में ना हो और मेरी ताकत में हो, तो मैं रेशम में आग लगा दूंगा ताकि मेहमान रुसवा ना हो। ये मेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान हैं। जब इनके हाथ उठेंगे ना, फिर महबूब की नजर करम होगी। हाथ नीचे बाद में आएंगे, बरकतें मदीने से पहले भेज दी जाएंगी। इन्हें लाया करो ना, इन्हें खिलाया करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो इन्हें खाना खिलाते हैं, जो इन्हें पानी पिलाते हैं। तुम नहीं जानते हो, हमारा उसूल यह है कि एक मेहमान आए तो 2 का खाना बनाते हैं, 2 आए तो 3 का खाना बनता है, 3 आए तो 4 का बनता है, यानी ज्यादा ही बनाते हैं हम लोग। जब बंदे की आदत यह है तो रब का करम कैसा होगा? खुद अंदाजा लगाओ। जब बंदे की आदत है तो फिर रब का करम कैसा होगा? इसलिए अगर बरकत ना हो ना, तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। और ये मौलाना नातिक साहब ने बात कही, शादी का इंतजार तो शायद कुछ दिनों का होता है, लेकिन कुरान का इंतजार बरसों का होता है। बड़ी बात है। और अगली बात कहूं, मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने इन बेटों को मेहनत करके खिलाया है। वो माएं सलाम के लायक हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिला के पाला। वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है, जो बदले में लंका, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस का टिकट नहीं देंगे, जब घर जाएंगे तो माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे, जन्नत का टिकट देंगे।
बड़ी बात होती है। आपका भी जी चाहता होगा आज देख के, काश मेरा भी बेटा इस कुर्सी पे होता, काश इस लाइन में एक मेरा भी लाल होता। हर दादा चाहता होगा काश मेरा भी पोता बैठा होता। मैं माओं से गुजारिश करूंगा, बापों से गुजारिश करूंगा, जुमले दिए जाते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का। हमने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, उलमा ने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, बल्कि माँ बाप ने औलाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वजह सिर्फ ये है, जो माँ बाप रातों में उठ के औलादों के लिए दुआएं किया करते हैं, उनके बेटे नसीबों वाले हो जाते हैं। और जो 11 बजे सो के 4 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, 12 बजे उठा करते हैं, उनके बेटे तबागियों के कार्य अमीक में जाके गिर जाया करते। बेशक बेशक बेशक, हक। बुरा ना मानना, तारीख गवाह है, माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं। माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं। मैं क्या, मेरी औकात क्या, आप क्या, माँ बाप के सामने कुछ नहीं। लेकिन माँ बाप से गुजारिश है, 3 बजे तक तू पबजी खेल ले, 4 बजे तक तेरा लल्ला खेलेगा, है ना। बेटे पे 6 इंची का मोबाइल है, अब्बा पे 12 इंची वाला। वो कह रहा तू बेगैरत तो मैं महा बेगैरत हूं। तो फिर कह रहा साहब मौलवियों ने मुआशरा खराब कर दिया, इतनी तकरीरें कर रहे हैं, कुछ सुधार तो आना रहा। जब तू कसम खा के बैठा मानना ही नहीं है तो सुधरेगा कौन? नहीं बताओ ना बाबा, जब बंदा कसम खा के बैठा माननी नहीं है तो सुधरेगा कौन? कुछ तो कहना, अरे मौलवियों के तो आपस के झगड़े ही बतेरे हैं। मैं इसलिए नहीं सुनता, ये आपस में बड़े लड़ते रहे। भाई लड़ाई तो खानदान में भी होती है, तो तुम खानदान छोड़ देते हो। लड़ाई घर में भी होती है, तो क्या घर छोड़ देते हो? लड़ाई बीवी से भी होती है, तो बीवी छोड़ के घर से निकल जाते हो। अगर लड़ाई के बाद उसके पास ना जाने ही हल है, तो फिर आप कैसे जिंदा है? मेरी गुजारिश आपसे है, हर गलत काम का जिम्मेदार अपनी कौम के जिम्मेदारों को ना ठहराओ। जी सही बात। आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तू खुद बता, तूने रात के 3 बजे उठ के कितनी बार बेटे के लिए दुआ मांगी? जिस तरह ट्यूबवेल और नदी नहर का पानी फसलों को सैराब करता है, इसी तरह माँ बाप की आंख का पानी नस्लों को सैराब करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये याद रखिएगा, अगर चाहते हो नस्लें अच्छी हों तो फिर आंसू बहाने के आदी बनो। सरकार मखदूम माहिमी बहुत बड़ा नाम है, मुंबई में आराम फरमाने वाली जात है। होश संभाला, यतीमी का दाग सीने पे था। कहने लगे मां मैं पढ़ना चाहता हूं। मां का इकलौता लाल है, सुने बहुत गौर से, इकलौता लाल मां का। मां ने कहा शहजादे अगर तू चला गया तेरी बड़ी याद आएगी। बाप की निशानी है तू, तुझे देख के कलेजा ठंडा होता है। कहने लगे मां मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, ये अल्लाह वालों की शान होती है। और गधे कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मौलवियों की लाइन अलग है, फकीरों की अलग है। फकीरों की नहीं, टीचरों की अलग है। विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है। अगर इल्म नहीं तो वली नहीं, सीधी सी बात है। वली नहीं, इल्म नहीं तो जोर से। नौजवानों चक्कर में ना पड़ना तावीज के, नतीजा इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। अगर इल्म नहीं तो आप बोलेंगे तो आगे चलूंगा, मुझे लगना चाहिए आप। इल्म नहीं तो वली नहीं है। मखदूम मागिमी कहते अम्मी मुझे पढ़ना है। मां कहती ना जाना, तेरे बगैर जी नहीं लगेगा। जब जिद की ना आपने, इधर आप रोए उधर मां रोने लग गई। कहने लगी बेटे 1-2 घंटे के लिए गायब हो जाता है ना, मां बेकरार हो जाती है। और तू जा रहा है। आज की तरह मदरसे तो दरवाजों पे नहीं थे ना, चौखट में मदरसे नहीं थे। कई कई दिनों का सफर करके मदरसे हाथ आया करते थे। कई कई मदरसे होते थे, कहीं कहीं ना जाना बेटे। मां ने रो के जब इतना कहा ना, फरमाबरदार बेटे थे, मां से लिपट गए। कहने लगा मां ठीक है चल तेरी मर्जी है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है। रो दिए। जब रोते रोते मां के कदमों से लिपटे ना, मां के हाथ उठ गए। कहने लगे अल्लाह मेरे बेटे की तालीम का घर पे इंतजाम फरमा दे, ये इल्म के बगैर नहीं रह सकता।
मेरे मालिक मेरे बेटे की तालीम का इंतजाम फरमा दे। माँ के हाथ उठ गए थे। जब दिल बेकरार हुआ, कहने लगे सुकून कहाँ मिलेगा। तसल्ली के लिए दरिया के किनारे गए। एक पत्थर पड़ा था, जाके बैठ जाते हैं। आंसू बहा रहे हैं। ख्याल आ रहा है शायद जिंदगी में इल्म नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में बड़े हसीन और महजबीन बड़े खूबसूरत बुजुर्ग के चेहरे की जियारत हो जाती है। आते हैं, आने के बाद कंधे पे हाथ रखा। बच्चे बताना यार क्यों रो रहा है। मखदूम मागिमी ने कहा था जनाब चले जाइए, ये मेरा दर्द है, मुझे रोने दीजिए, आप क्यों पूछना चाहते हैं। कहा बेटे बता दो, हो सकता है तेरे दर्द का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने कहा पढ़ना चाहता था। माँ ने दूर जाने की इजाजत नहीं दी। घर पढ़ाने कौन आएगा, इतना सुनना था। आने वाले ने कहा आंसू पोंछ ले, कोई आए ना आए, आज के बाद तुझे पढ़ाने के लिए हम यहाँ आते रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हम यहाँ आएंगे। कहने लगे आप कौन। कहने लगे मुझे खिज़्र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सुभान। मुझे खिज़्र कहा जाता है। कहने लगे आएंगे हुजूर। कहा हाँ, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या। कि ये बात राज रहेगी, बताना नहीं है किसी को हम आते। जिस दिन तुमने बता दिया हम उसी दिन चले जाएंगे, फिर नहीं आना है। कहने लगे मंजूर है। शर्त मंजूर हो गई। रोज अपने वक्त पे आते, पढ़ के चले जाते। कई दिन हो गए, एक दिन माँ ने हाथ पकड़ लिया। बेटे कहाँ चला जाता है। बहुत ढूंढती हूँ, मिलता नहीं है। इतना सुना बिजलियां गिर गई। अगर झूठ बोलते हैं तो सामने माँ खड़ी है, सच कहते हैं तो खिज़्र अलैहिस्सलाम का दामन छूटता है। बड़े सशोपंज में रहे। माँ ने कहा बोलना बेटे। बोलता क्यों नहीं, कहाँ जाता है। दिल ने फैसला कर दिया, पहले माँ के लिए मदरसा छोड़ा था, रब ने खिज़्र भेज दिया था। आज खिज़्र छोड़ दूंगा, माँ को रब कोई और इंतजाम फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कहने लगे माँ पूछा है तो सुन, मुझे रोज खिज़्र अलैहिस्सलाम पढ़ाने आते। सुभान अल्लाह। माँ तो माँ थी ना, रोज खिज़्र आते हैं। माँ ने बेटे को सीने से लगाया। मुबारक हो शहजादे, तुझे खिज़्र पढ़ाने आते हैं। बेटे रोज पाबंदी से जाना। इतना सुना चीख निकल गई। कहने लगे माँ अब किधर जाना है। खिज़्र से वादा हुआ था किसी से बताना नहीं है, आज मैंने राज खोल दिया है। ए माँ अब खिज़्र पढ़ाने नहीं आएंगे। इतना सुना माँ ने सीने से लिपटाया, आंचल उठा के दुआ की, ए मेरे परवरदिगार तू तो मुसब्बिबुल असबाब है। मेरे बेटे ने अपनी मेरी मर्जी के लिए, मेरी खुशी के लिए तेरा खिज़्र छोड़ दिया है। ए मेरे रब तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। ये कह के माँ ने दुआएं दे दी। जब दिल बेकरार हुआ हजरत मखदूम मागिमी का, कहने लगे चलो उस जमीन पे चलते हैं जहाँ मखदूम मागिमी कहते हैं, जहाँ खिज़्र पढ़ाने आते हैं। उस जगह पे जाके बैठे। जाते क्या कहते हैं, आप खुद फरमाते हैं हमेशा ये दस्तूर रहा, पहले मैं जाता था बाद में खिज़्र आते थे, लेकिन आज जब गया हूँ मैं बाद में पहुंचा था, खिज़्र पहले आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान। कहते हैं खिज़्र पहले आ गए। मैंने कहा हुजूर, खुशी से मैं उछल गया। मैंने कहा आपने तो कहा था नहीं आएंगे, फिर क्यों आ गए। कहने लगे हमारा वादा था हम पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा फिर क्यों आए हो। कहा रब ने भेजा है, रब ने भेजा है। क्यों। कहा इसलिए भेजा है, खिज़्र तुम वादा करके आओ पढ़ाने नहीं जाओगे। पढ़ाने ना जा, मेरे मखदूम को सीने से सीना लगा के सारा पिलाने चला जा। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ाने नहीं आया, सीने से सीना लगा के देने आया हूं। तारीख गवाह है, ये माँ की दुआ थी। जो इल्म बंदे को 17 साल में 20 साल में घुटने रगड़ के आता है, उससे ज्यादा इल्म अल्लाह ने माँ की दुआ के सदक़े में मखदूम मागिमी को एक लम्हे में अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औलाद के लिए हाथ उठाया करे, औलाद के लिए हाथ उठाया करे। बहुत अच्छा। रातों को जागा करो, गेम के लिए नहीं, मुसल्ले के लिए, तहज्जुद के लिए। हाँ खुदा की कसम, माँ बाप की दुआएं बच्चों को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती। हक है, हक। दावे के साथ कह रहा हूं, पहुंचा देती हैं। सब जानते हैं बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, इतने पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग। रब ने वो कमाल चेहरे में बख्शा जो देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। ये किसका मामला है।
बाबा फरीद गंजे शकर का मामला। देखता दावा हो गया एक दिन कोर्ट में कि ये कैद किया जाए इन्हें। कहा क्यों? कि जो इनका चेहरा देखता है वो मुसलमान हो जाता है। जब पेश किया गया ना, चेहरे पे कपड़ा डाल के पेश किया गया। जज ने कहा इन पे मुकदमा क्या है, दावा क्या है? कहा साहब ये जिस गली से गुजरता है लोग देख के कलमा पढ़ने लग जाते। जज ने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है? वकीलों ने कहा हाँ ऐसा ही है, हो सकता है। कहा हाँ। कहा जरा हम भी चेहरा देखना चाहते हैं, हमें भी तो दिखाओ चेहरा। जिन्होंने दावा किया था कहा नहीं जज साहब चेहरा ना देखना वरना फैसला ही बदल जाएगा। जज ने कहा हम भी तो देखें इस चेहरे को, ये कमाल है कि नहीं? का फरीद जरा कपड़ा तो हटाओ। जैसे कि बाबा फरीद के चेहरे से कपड़ा उठा गए, जज की जबान से बेसाख्ता निकल जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दौड़े दौड़े घर आए, मुस्कुरा के कहते हैं माँ कमाल हो गया, तेरे बेटे पे ये मुकदमा हुआ है, जो इसे देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा फरीद तो क्या कमाल है? ये तेरा नहीं ये मेरा कमाल है। कहा ये तेरा कैसे? कहा बेटे जब दुनिया सो जाती है मैं सजदे में सर रखती हूँ और कहती हूँ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे जो इसे देखे वो देखते ही मुसलमान हो जाया करे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिम्मेदारी है वो औलाद के लिए दुआ करें, खाली उस्ताद का काम नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी अपने काम है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेहनत किया करें। ये इतने बच्चे आके बैठे, ऐसा नहीं है दीन कोई लेमिनेशन है, कुरान कोई सॉफ्टवेयर था जो 2 घंटे में अपडेट हो गया। चारपाई पे लेटाया सुबह को हाफिज जी बन गए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई साल तक मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुरान सीने में आता है। बेशक बेशक हक। और सिर्फ इसमें इन्हीं की मेहनत नहीं है, इन्हीं की कुर्बानियां नहीं है, बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी हक है, हक है। ये तलबा भी मेरी बात अब गौर से सुने, बाप की बहुत बड़ी इसमें मेहनत शामिल है। हजरत जी बाप का बेटे से रिश्ता इतना गहरा होता है, कितना भी थक के शाम को 10 रुपए के अंगूर लेके घर में आए, वो बच्चे दौड़ के कदमों से लिपट जाए ना सारी थकन उतर जाया करती है। बेशक बेशक। अगर बेटा ये कहते ना अब्बा मुझे नए कपड़े पहनने हैं, वो बाप शाम को लेके आए, बेटा सो चुका हो, वो बीवी से कहता मेरा अब्दुर्रहमान किधर है? कहा सो रहा है। कहा उठाओ ना। कहा सुबह देख लेंगे। कहा नहीं अभी उठाइए, हम इनकी पसंद की चीज लाए हैं। बच्चा आंखें मलता हुआ उठता है और नए कपड़े देख के जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, अब्बा उस मुस्कुराहट पे 1000 बार कुर्बान हो जाता है, 1000 बार कुर्बान हो जाता है बाप बेटे की एक मुस्कुराहट के लिए। और मां जो 3 बार उठ के बेटे को चेक करती है रात में, बार बार उठ के बेटे को देखने जाती है। सर्दी के मौसम में माएं कितनी बार कंबल और चादर दुरुस्त करती हैं कि मेरा बेटा सो रहा है, कहीं हाथ तो नहीं खुला है उसका, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा की कसम बाप का प्यार, मां का प्यार अपनी जगह, बहन का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है। माशाल्लाह कैमरी मुंडिया से हमारे चचा आए हैं तकरीर सुनने के लिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मोहब्बतों का अल्लाह सिला अता फरमाए। आमीन। तवज्जो है नौजवानों, इन्हें देख के थोड़ा हौसला आया तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके ना? तो जरा जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब आप ना भी सुनेंगे, मैं इन चचा के लिए इंशाअल्लाह 15 मिनट बोलूंगा, क्योंकि बड़ी दूर से चल के आए हैं। मोबाइल आप ना देखो, हम देखने के लिए काफी है। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था? बहन निराला प्यार होता है, अनोखा प्यार होता है। लड़ती है ना हमसे, कितने झगड़े होते हैं बहनों के भाइयों से। कभी झाड़ू लगाने के ऊपर झगड़ा, कभी बिस्तर समेटने को लेके झगड़ा। बहन ने पोछा लगाया, भाई जूते पहन के आ गया, धक्का दिया, पीछे हट, दिखता नहीं सफाई की है। उसने चादर लगाई, तुम आए कूद के बैठ गए। उसने कहा शर्म नहीं आती, मैंने मेहनत से बिस्तर से बनाया था, इंसानियत की तरीके से नहीं बैठ सकता। फिर झगड़ा। कभी बहन चूल्हे पे रोटी बनाने बैठी हो,
भाई पहली रोटी लेके भाग जाता है, फिर झगड़ा। वो कहती बनने तो दे। ये इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार। लेकिन जिस दिन ख्याल कुरान का आया है, जब बेटा कुरान पढ़ने के लिए जाता है, कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, मुश्किल से 7 या 8 साल या 10 साल, जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप का प्यार चाहिए, बहन की शफकतें चाहिए, भाइयों की मोहब्बतें चाहिए, बाप की नजर करम चाहिए, उस उम्र में जब ये बच्चे घर से निकलते हैं, कभी नजरें जमा के देखना यार, माँ की आंखें बरसती होती हैं, बहन भी रोती होती है, कभी दुपट्टे से काजल सवारती है, कभी सुरमे को सवारती है, कभी सीने से लगाती है, कभी प्यार से बलाएं लेती है। जब भाई रुखसत होता है, बार बार अपनी तरफ मोड़ के मत्था चूम रही है। माँ को देखो तो सही, कितने आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन सब कुछ गवारा है। तलबा और लोग ये कह देते हैं माँ ज्यादा प्यार करती है, इसलिए कि जब मैं घर से चला था मेरी माँ रो रही थी, लेकिन बाप की आंख में आंसू नहीं था। खबरदार कभी आंखों देख के फैसला न करना, तुम नहीं जानते हो बाप घर का मजबूत पिलर होता है। ऐसा नहीं से दर्द नहीं है, ये भी रोता है लेकिन सामने नहीं रोता। कभी कमरा बंद करके रोएगा, कभी खेत में बैठ के रोएगा, कभी रात की तन्हाई में उठ के रोएगा। ऐसा नहीं है इसे तेरी याद नहीं आती है, इसको भी तेरी याद सताया करती है, इसको भी तेरी याद रुलाया करती है, ये भी तुझसे प्यार करता है। खुदा की कसम तू नहीं जानता है, जब ये थक के आता था इसने डॉक्टरों की दवाइयां नहीं ली, लाखों रुपए के बिस्तर में नहीं लेटा, ये तो तेरी मुस्कुराहट से ठीक हो जाता था, तेरे चंद जुमलों से इसकी थकन उतर जाती थी। कभी ये फैसला न करना बाप को तुझसे प्यार नहीं है। और यार तुझे क्या पता है ये कितनी रातों में उठ के रोया है, इसे कितनी बार तेरी याद आई है, लेकिन सब कुछ इसने दीन के लिए कुर्बान किया। मोहब्बतें लुटाई कुरान के लिए, शफकतें लुटाई कुरान के लिए, ये प्यार बांट दिया कुरान के लिए, माओ ने ममता लुटा दी कुरान के लिए, बहनों ने प्यार छोड़ दिया कुरान के लिए। सिर्फ ये तमन्ना थी जा और खाली ना आना, जब पलट के आए तो कुरान की दौलत सीने में लेके आना। भाई बड़ी कुर्बानियां होती हैं माँ बाप की भी बेटों को पढ़ाने में। कभी जिगर का टुकड़ा अलग करके देखो दिल से तो पता लगता है, हाँ किस दिल से माँ बाप बच्चों को जुदा कर देते हैं। ये क्या है? ये कुरान का प्यार है, ये कुरान की मोहब्बत है। मैं पढ़ने वालों से गुजारिश करूं